लोग का हमारे चैनल दी हेल्दी विंग में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइमोसिस के बारे में। तो दोस्तों फाइमोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जो ज़्यादातर ही बच्चों में देखने को मिलती है। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है यानी पैदा होने के बाद तो उसके ये कहते हैं जो उसका मेल पार्ट होता है यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यानी पेनिस होता है। पेनिस में क्या कहते हैं एक होता है ग्लांस पेनिस होता है। ग्लांस पेनिस जो होता है जो उभरा हुआ पार्ट होता है और उसके ऊपर एक स्किन होती है जिसे हम फोर स्किन बोलते हैं। तो दोस्तों जो फोर स्किन होती है हमेशा ग्लांस पेनिस को ढक के ऐसे रखती है। बच्चों में ये कॉमन देखने को मिलता है और ये स्किन पीछे को नहीं जाती है। लेकिन जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो ये स्किन जो होती है ये पीछे चले जाती है। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि स्किन बच्चों में क्या कहते हैं ऊपर नहीं जा पाती है और स्किन केवल आगे तक रह जाती है जिसे हम फाइमोसिस कहते हैं। अब दोस्तों जानते हैं कि जो फाइमोसिस होता है इसके कारण क्या होते हैं, कैसे होता है। दोस्तों इसका जो कारण होता है कि एक तो बच्चों में कॉमन कॉन्जेनिटल देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि ये अगर मान लो बच्चों की कहते हैं उस एरिया में क्या कहते हैं ग्लांस में इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन की वजह से भी क्या कहते हैं जो स्किन होती है ये पीछे जाने में क्या कहते हैं दिक्कत करती है। इसके अलावा दोस्तों अगर वहाँ पर कोई हाइजीन सही नहीं, अगर वहाँ पर गंदगी बहुत ज़्यादा है, साफ़ सफाई बच्चे की नहीं करोगे तो उसकी वजह से भी ये जो स्किन होती है ये पीछे जा नहीं पाती है। इसके अलावा मान लो किसी को ट्रॉमा, बच्चे को ट्रॉमा हो जाए, चोट लग जाए, ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़ वहाँ पर लग जाए तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो स्किन होती है ये पीछे जाने में दिक्कत करती है। अब दोस्तों जानते हैं कि जब किसी को फाइमोसिस हो जाता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम बच्चे को देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों पहला इसमें सिम्टम ये होता है कि बच्चे को क्या कहते हैं पेशाब करते वक्त क्या कहते हैं पेन होता है यानी दर्द होता है। दूसरा क्या होता है कि जब वो पेशाब कर रहा होगा ना तो आप देखेंगे कि वहाँ पर को क्या कहते हैं जो उसकी स्किन है एकदम फूल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो पेशाब होता है आपका लिक्विड होता है वो क्या कहते हैं यहाँ पर को रिटेंशन करने जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पेशाब सही से बाहर नहीं जा पाता है और इसका जो क्या कहते हैं जो फोर स्किन होती है वो अंदर से फूल जाती है, जो आप जनरली क्या कहते हैं नॉर्मली उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है, क्योंकि जब क्या होता है जो फोर स्किन होती है ना, जो फोर स्किन अगर पीछे नहीं जाती है तो इसके अंदर एक स्मैग्मा क्या कहते हैं उसका जो कलेक्शन होने लगता है। तो ये स्मैग्मा होता है इसका साफ होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर स्मैग्मा अगर इसे आप सही से साफ नहीं करते हैं तो यहाँ पर इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार आ सकता है और उसे क्या कहते हैं और सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। जानते हैं कि अगर किसी को फाइमोसिस हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। दोस्तों क्या कहते हैं मार्केट में बहुत सारी स्टेरॉइड्स क्रीम आती हैं। जो स्टेरॉइड्स क्रीम होती हैं वो एंटीबायोटिक क्रीम के साथ मिक्स होकर आती हैं, तो ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में होती हैं। तो जब इस मेडिसिन को क्या कहते हैं वहाँ पर को लगाया जाता है तो इन्फेक्शन को दूर करती है वहाँ पर को, और जो आपकी जो सूजन है उसको भी दूर करती है, और जो आपका इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो स्किन पीछे को जा नहीं पा रही है उस इन्फ्लेमेशन को ये कम करता है, जिससे क्या होता है बहुत बार होता है स्किन जो होती है रिट्रैक्ट मतलब पीछे जा पाती है, बहुत बार देखा जाता है। दूसरा क्या दोस्तों क्या होता है कि जब क्या कहते हैं बहुत बार क्या होता है कि जब मान लो क्रीम से भी कोई फायदा नहीं होता है तो बच्चों को हम जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो क्या करते हैं डॉक्टर थोड़ी सी क्या कहते हैं आपके ऐसी जेली लेते हैं, इग्नोकेन जेली होती है जो क्या कहते हैं नंबनेस कर देती है। तो पहले बच्चे की जो उसके पार्ट में जेली लगाई जाती है, उसके बाद कोशिश की जाती है उसको स्किन को पीछे करने की कोशिश की जाती है, रिटेक्शन करने की पीछे कोशिश की जाती है। उसके बाद जब आप रिटेक्ट कर देते हैं तो उसका फिर से आगे क्या कहते हैं उसको वापस ले आते हैं। तो ऐसा कहते हैं हम 1-2 बार दिन में एक बार करते हैं, फिर नेक्स्ट डे भी क्या कहते हैं जेली लगा के उस स्किन को हम अंदर बाहर करते हैं, जिससे क्या होता है उसका मूवमेंट क्या कहता है फ्रीली मूवमेंट हो जाता है। और कुछ टाइम बाद दोस्तों क्या होता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में क्या होता है उसके बाद जो स्किन होती है आराम से पीछे चली जाती है। बहुत बार क्या होता है कि हमें क्या होता है कि इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता, तो हम क्या करते हैं कि वेट एंड वॉच करते हैं, यानी देखते हैं कि क्या पता खुद कुछ टाइम बाद खुद ठीक हो जाए। बहुत बार क्या होता है कि चीज़ें वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। बहुत बार स्ट्रेचिंग करने से भी क्या कहते हैं ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है। अगर दूसरी चीज़ें अगर नहीं फ़ायदा करती हैं, अगर मान लो आपने बहुत स्ट्रेचिंग डॉक्टर स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा कर चुके हैं तब भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि हम इसमें सर्कमसिजन करते हैं। सर्कमसिजन में क्या होता है कि जो आगे का फोर स्किन होता है उस फोर स्किन को हम पार्ट को डायरेक्टली ले जाते हैं, उसे काट देते हैं, जिससे क्या होता है आपका फोर स्किन जो होता है वो आगे का पार्ट कट जाता है, जिससे क्या होता है आपकी जो दिक्कत होती है वो दिक्कत अपने आप क्या कहते हैं कंप्लीट दूर हो जाती है। तो दोस्तों ये जो फाइमोसिस होता है बच्चों में कौन देखने को मिलता है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो पहले क्या कहते हैं हम कंजर्वेटिव करते हैं, और जब ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से सही नहीं होता है तो उसके बाद हमें क्या कहते हैं सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें हम सर्कमसिजन करते हैं और वहाँ पर क्या कहते हैं आपकी स्किन को फोर स्किन को काटा जाता है, जिससे क्या होता है एक तरह से ये जो स्किन होती है यहाँ से कट जाती है और आपका जो क्या कहते हैं दिक्कत होती है वो आपकी दूर हो जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो आपने जाना फाइमोसिस के बाद, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।